अच्छा, सेटिंग्स हमने देखी अभी। अच्छा, अब मैं आपको बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमें समझना ज़रूरी है, वो ये है कि जब हम अपने सिस्टम में ये ओएस इंस्टॉल कर लेते हैं, जिसका नाम उबंटू लिनक्स है, तो हम अपनी मर्ज़ी से अपनी एप्लीकेशंस को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं? ये निहायत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है और इसका जवाब हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का, या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको हज़ारों सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो ओपन सोर्स की कैटेगरी के सॉफ्टवेयर होंगे। ओपन सोर्स हमने पास्ट में डिस्कस किया था, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आप इस्तेमाल कर सकें बगैर पैसे दिए। फॉस कहते हैं, फ्री एंड ओपन सोर्स, जिसको आप ओपन सोर्स को जिसको आप अपनी मर्जी से एडिट कर सकें, उसके अंदर 4 फीचर्स ऐड करने हैं, ऐड कर सके, डिलीट करने, डिलीट कर सके एज अ कोडर। और थर्ड है हम एज अ कंपनी उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकें। सो इसकी उबंटू की, सेंटोस की, रेड हैट की, फिडोरा की, डेबियन की और जितने ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर हमें इनकी रिपोजिटरी ऑनलाइन मिलेगी। व्हाट इज रिपोजिटरी? रिपोजिटरी का मतलब ये है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जहां पे हमारा सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, जहां से हमने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, जहां से हमने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, वो जगह इंटरनेट के ऊपर पड़ी है और हमारे सिस्टम के अंदर वो डिफाइंड है। और उसके अंदर मैंने एप्स को क्लिक किया था, ये A+ लिखा हुआ है बड़ा सा, और इसके अंदर आप देखें तो आपको ये बहुत सी कैटेगरीज नजर आ रही है। अच्छा, ये नीचे अगर आप देखें, गौर करें कैटेगरीज में, तो आपको नजर आ रहा है कि आर्ट एंड डिजाइन, बुक्स एंड रेफरेंसेस, डेवलपमेंट फॉर डेवलपर्स। अच्छा जी, डिवाइसेस एंड IoT, अगेन फॉर डेवलपर्स। एजुकेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर सारे इसमें मौजूद होंगे। एंटरटेनमेंट से मुराद आपके मीडिया के, आपकी कुछ और चीज़ें हैं, वो सारी अवेलेबल होंगी। फाइनेंस से रिलेटेड जो ओपन सोर्स टूल्स हैं रिपोजिटरी में, इसकी रिपोजिटरी में जो अवेलेबल हैं वो सारे आपको नजर आएंगे। गेम्स, बहुत सी गेम्स आपको यहाँ पे नजर आएंगी। हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से आपको एप्लीकेशंस नजर आएंगी। म्यूजिक एंड ऑडियो के हवाले से आपको, ऑडियो वीडियो के हवाले से नजर आएंगी, म्यूजिक के हवाले से और ऑडियो के हवाले से। न्यूज़ एंड वेदर, पर्सनलाइजेशन, इसी तरह फोटो एंड वीडियो, प्रोडक्टिविटी, साइंस, सिक्योरिटी, सर्वर एंड क्लाउड, ये भी अवेलेबल है। सोशल और यूटिलिटी। अच्छा, ये हमें लिस्ट नज़र आ रही है, और अगर हम ये जो हमारे सामने कुछ आइकन नज़र आ रहे हैं, इनमें से कुछ सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल, आप जनाब विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना चाहते हैं या एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना चाहते हैं, एंड्रॉयड की डेवलपमेंट आपने करनी है, तो आप यहाँ से क्लिक करें एंड्रॉयड स्टूडियो पे, तो ये आपको दिखाएगा कि भाई एंड्रॉयड स्टूडियो इज़ अवेलेबल टू इंस्टॉल। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, अगर आप नीचे जाके देखें तो ये कहता है कि जी ये आपके ये इसके लेवल्स हैं, ये वर्जन इसका ये है, लेटेस्ट स्टेबल है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, और स्नैपक्राफ्ट आईओ के ऊपर से मैं ला रहा हूँ, और इसका साइज बता रहा है। ये साइज इसलिए ज़रूरी है देखना, ताकि आपको ये क्लियर हो कि मेरे सिस्टम ने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। ये क्लियर आपने याद रखना है। ये जो सॉफ्टवेयर है अभी ये इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, और जब इसको मैं कहूँगा इंस्टॉल करो, तो ये इंस्टॉलेशन करने के लिए इंटरनेट के ऊपर जाएगा और वहाँ से इसको डाउनलोड करके लाएगा। बैक करते हैं जनाब, ये सर्च का बटन है, ये आपको नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे, बिल्कुल जी लेफ्ट साइड पे, और इसको हम यहाँ पे सर्च करते हैं व्हाट्सएप। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्सएप का, हमें एप्लीकेशन नज़र आएगी। ओह ज़बरदस्त, अभी हमें व्हाट्सएप टाइप की काफ़ी एप्लीकेशनें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, एक्चुअली मैसेजिंग के हवाले से और इस तरह की। तो मैंने इससे व्हाट्सएप का सबसे ऊपर क्या आया, ये पूरी लिस्ट हमें दिखा रहा है। ओपरा ब्राउज़र आ गया, वर्ड्स डेस्क आ गया, ओपरा बीटा आ गया। ये सर्च लिस्ट में आप अपनी मर्जी से चीज़ें जो आपको चाहिए आप यहाँ से निकाल सकते हैं। हमें बेसिकली मुझे जब भी मैं सिस्टम इंस्टॉल करता हूँ तो मैं सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ढूंढता हूँ। यूज़ टू हो गए हम क्रोम के, अच्छा उसका एक्सपीरियंस है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सर्च करूँ तो हमें जो ब्राउज़र नज़र आएगा क्रोम को सर्च करते हुए, उसका नाम है क्रोमियम, और क्रोमियम को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे।
एग्जैक्टली वही चीज़ जो हमने थोड़ी देर पहले देखी थी कि उसका साइज़ देखना है। इसका साइज़ थोड़ा कम है, मेरा ख्याल है इतनी देर हम इंतज़ार कर सकते हैं, तो मैं इसको कहता हूँ इंस्टॉल करो। मैं जो ही कहा, मैंने इसको कहा है कि इंस्टॉल करो, तो साथ ही मेरे सिस्टम ने कहा कि भाई मुझे ऑथराइज करो, क्योंकि मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूं जिसमें सिस्टम के अंदर चेंजेस आएंगी और इसके लिए मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल चाहिए। तो मैं उसको ऑथराइज कर रहा हूँ सिस्टम को। जो ही मैंने ऑथराइज किया तो मेरा सिस्टम ये बता रहा है कि इंस्टॉलिंग, अच्छा इंस्टॉलिंग उसने दिखाया और साथ ही वो 0% 1% आपको दिखा रहा है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये साथ साथ मेरे इस रिक्वायर्ड पैकेज को डाउनलोड कर रहा है। ये आपने इसको खास ख्याल रखना है, क्योंकि हमारे पास ये सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड नहीं है, ये अपनी रेपो से ला रहा है, तो फिर इसकी एक रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। लेकिन मज़े की बात ये है कि आपको इसकी वेबसाइट से जाके वहाँ से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्टोर से, जो है ऐप स्टोर, ये जो नज़र आ रहा है आपको और जो हमने खोला है इसका नाम है ऐप स्टोर, आप अपने ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये इंस्टॉल्ड में अभी ये आ रहा है ऑप्शन, ये देखें इंस्टॉलिंग, ऊपर एक्सप्लोर को क्लिक करें तो एक्सप्लोर में उसी स्क्रीन पे चले जाएंगे कि ये हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही होगी। अगर हम एजुकेशन को क्लिक करें तो एजुकेशन की कैटेगरी में अगर हम देखें तो हमें क्या नज़र आ रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। चलिए मैं बैक पे जाता हूँ, मेरा ख्याल है डेवलपमेंट को देखते हैं, इस पर भी टाइम ले रहा है जनाब। अच्छा, ये टाइम ज़रूर लेगा, इस पर परेशान नहीं होना, क्योंकि ये सारी लिस्ट जनरेट हो रही है इंटरनेट के साथ और इंटरनेट की उस रेपो के साथ जो रेपो हमने इस सिस्टम के अंदर कन्फिगर की हुई है। और बाय डिफ़ॉल्ट उबंटू की अपनी रेपो इस सिस्टम के अंदर कन्फिगर्ड आती है, जहाँ से इसने ये पूरी लिस्ट जनरेट की है। तो एक दफ़ा ये ज़रा इंस्टॉलेशन जो हो रही है इसको देख लेते हैं और फिर हम वापस आते हैं। अच्छा जी, ये इंस्टॉल का प्रोसेस चल रहा है, इंस्टॉलेशन का, इंस्टॉल, ठीक है। क्रोम के नीचे ले गए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करता जाऊँ, ये आपने लाजमी याद रखनी है, जब कभी आप अपने सिस्टम को इंस्टॉल करके आएँ तो एक दफ़ा उसकी अपडेट्स को आप ज़रूरी इंस्टॉल कर लें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए आपको यहाँ पर रेड साइन नज़र आ रहा है और ये इस वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि हमारी जो अपडेट्स थी हमने वो इसके अंदर नहीं की सेटअप, और ये इधर आ गया और इस वजह से ये हमें छोटे छोटे मसले भी नज़र आ रहे हैं। तो हमने करना ये है कि अब देखें स्क्रीन इसने छोटी की है, ये हमने स्टेबल इसका जो करंट रिलीज़ है उबंटू 20.4, उसके ऊपर जो इस वक्त स्टेबल उसकी आपकी क्या कहते हैं अपडेट्स हैं, वो हमने यहाँ पे लाजमी करनी है। सो ये फर्स्ट टाइम में ना आपको ये छोटी छोटी चीज़ें करना ज़रूरी होती हैं, आप ये करें इनको और आपका सिस्टम जो है वो रेडी टू यूज़ होगा। ये देखें आपको ये सिस्टम कह रहा है कि भाई मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इंटरनल एरर, और इसको तुम रिपोर्ट सेंड करना चाहते हो तो कर दो, नहीं करना चाहते तो ना करो, शो डिटेल करेंगे तो हमें नज़र आ जाएगा। तो ये कुछ एरर है इसका एक्स ऑर्ग में, तो इसको मैं डोंट सेंड करूँगा और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमने इसकी अपडेट्स को एक दफ़ा अपडेट करना है। ठीक है जी। तो उसका क्या तरीका है,